ट्रेनिंग्स हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ में। तो हमने इस वक्त तक वर्डप्रेस के पोर्टो थीम का रिव्यू कर लिया। तो हम पोर्टो थीम को यूज़ करते ही हम इस यहाँ एक बिजनेस वेबसाइट या कमर्शियल वेबसाइट उसे बोल सकते हैं, हम वो बनाएंगे जिसके चार्जेस एज अ फ्रीलांसर काम करते करते $100 प्लस होते हैं। ठीक है, मिनिमम चार्जेस $100 होते हैं, मैक्सिमम आप जितने मर्जी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये मैं एक डेटाबेस सेट करने लगा हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ बिजनेस साइट की। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिजनेस, और ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। ऑलरेडी मैंने एक वर्डप्रेस को कॉपी कर लिया हुआ था मेरे एग्जाम या वैम्प फोल्डर में। अगर किसी ने मेरी इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है, मुझे नहीं लगता कि उसे दोबारा समझाने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। यहाँ से मैं डेटाबेस नेम, रूट, पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है, हम पासवर्ड सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रन इंस्टॉलेशन कर ली। जब तक ये रन हो रहा है, बल्कि ये रन हो ही गया है, तो हम ऐसा करते हैं बिजनेस साइट, business.com रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, business.com रख देते हैं। मेरी स्टोर का स्लोगन भी रख देते हैं, लव इट एंड बाइट। ठीक हो गया। इसका मैं यूज़र नेम रख देता हूँ असद। इतना कमज़ोर यूज़र नेम नहीं रखा करें जो कि आसानी से गेस हो जाए, ये जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए रखता हूँ। ये थीम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक मैं ये देख के, और ये मैंने, ये बेसिकली ये है डिस्कस सर्च इंजन्स फॉर इंडेक्सिंग साइट, मतलब कि ये सर्च इंजन से रिलेटेड है कि अगर हमने अपनी सर्च इंजन को साइट में इंडेक्स करना है या नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। असद इसका यूज़र नेम था और असद ही इसका पासवर्ड था। ये मैंने लॉगिन कर लिया डैशबोर्ड में, और ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ जाने से पहले मैं अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ। मैंने ये थीम फोटो मैंने बाय किया था। ठीक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ। एक बात याद रखें, जो थीम आप बाय करते हैं ना, कहीं से पेड थीम कहीं से ख़रीदते हैं, डाउनलोड करते हैं, बाय करते हैं, उसको आपने डायरेक्टली अपलोड नहीं कर, मतलब कि डायरेक्टली आपने अपनी साइट में नहीं लगा देना। उसकी वजह यह है कि उसमें और भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं जिसको देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से मैं चेक करता हूँ, चेक की एक फोल्डर बना देता हूँ ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ ठीक से। तो ये मैंने कर लिया। इसमें कई थीम्स होते हैं जिसमें हमें जिसे कहते हैं चाइल्ड थीम्स भी मिलते हैं, कंप्लीट थीम्स भी मिलते हैं, प्लगइन्स भी किसी थीम्स में मिल जाते हैं, लाइसेंस वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं इसको अनजिप किया, तो देखिएगा इसमें काफ़ी सारे फोल्डर्स जो है ना आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि अभी इस वक्त आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, उसमें से हमने जस्ट अपना थीम वाला फोल्डर उठाना है। ठीक है, ये प्लगइन्स हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। रेवोल्यूशन स्लाइडर है, ये भी पेड प्लगइन ही होगा क्योंकि ये थीम बाय की है, जिस वजह से ये प्लगइन भी पेड इसमें आया। जेएस कंपोजर भी एक प्लगइन है जिसकी हम डिटेल देख लेंगे। रेवोल्यूशन स्लाइडर के बारे में जिसने अभी नहीं पढ़ा तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस थीम को, ये देखिए ये फोटो है, ठीक है ना, अगर मैं इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ फॉर द टाइम, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट अगर मैं इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ना, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ मेरे पास ना CSS की PHP की काफ़ी सारी फाइल्स आ जाएंगी, जिसमें एक कॉमन फाइल होती है। हर जो थीम आप बाय करो या कहीं से आप परचेस करो ना, तो उसमें ये वाली फाइल्स लाजमी होती हैं। इससे मिलती जुलती फाइल्स होंगी या ये वाली फाइल्स लाजमी होगी। तो खैर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। ये जस्ट हमने एक वेस्ट फोल्डर बनाया था ताकि आपको समझ आ जाए। और मैं इसको अपने पास यहाँ ले आता हूँ, और यहाँ पर किस में था, प्रैक्टिस में था, वर्डप्रेस में WP कंटेंट में थीम्स में जाके। अब कई थीम्स होते हैं जिसके अंदर फोल्डर बने होते हैं, कई थीम होते हैं जिसके हमें फोल्डर खुद बनाने पड़ते हैं। तो ऑलरेडी फोल्डर नहीं था, जिस वजह से मैं ये फोल्डर खुद बना लेता हूँ यहाँ, और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। तो देखिए ये सारी की सारी फाइलें हमारे सामने आ गई। ये तरह थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक हो गया, ये सारी की सारी फाइलें हमारे सामने आ गई।
मैं अब जाता हूँ पेरेंट्स में, जाके मैं चेक करता हूँ, थीम्स में जाके देखता हूँ, तो ये हमारा पोर्टो थीम हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। देखते हैं कोई एक्टिवेट करने के बाद कोई वर्जन वगैरह का, कोई बाजू का तो ऐसा होता है हमने पुराने वर्जन का थीम डाउनलोड कर लिया होता है, लेकिन हमारे पास वर्डप्रेस नए वर्जन का होता है। हमें पीएचपी वर्जन्स भी चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज वर्डप्रेस ये सारा पीएचपी पर बना हुआ है, तो हमें पीएचपी वर्जन्स भी चेक कर लेने चाहिए हमारे इसको बाय करने से पहले, या डाउनलोड करने से पहले, या इंस्टॉल करने से पहले। तो ये हमारा थीम एक्टिव हो चुका है। अगर किसी ने मेरी 3 ways टू अपलोड थीम इन वर्डप्रेस वीडियो नहीं देखी तो वो देखें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि थीम जब अपलोड हो जाता है उसके बाद कुछ टाइप्स होती हैं, लाइक हमने जब सहीफा इंस्टॉल किया था, हमारी पिछली एक जो सीरीज़ थी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की, तो उसमें जो है वो हमने एक्टिव कर लिया था, तो वो ऑटोमेटिकली एक साइड पे टैब आ गया था। लेकिन जो बड़े थीम होते हैं ना, लाइक पोर्टो एक बहुत बड़ा थीम है, ठीक है, जो कि मल्टी यूजेबल है, इसको मल्टीपर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको पूरा सेटअप किया जाता है। ठीक है, हमने वेबसाइट बनानी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हमें चाहिए वर्डप्रेस पे। मोस्टली वर्डप्रेस पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें थीम की मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ साइट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएंगे। तो खैर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब मैंने इस थीम को एक्टिव किया तो मुझे इस पेज पर ले आया कि अगर तुम चाहते हो इस पेज को इस थीम को इसके सेट करना, मतलब कि हर जब थीम को इंस्टॉल कर लिया और उसकी सेटिंग्स भी तो करनी है ना। अब एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली इधर आ जाऊँ, ये देखिए ये मेरा फोटो आ चुका है यहाँ, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसकी सेटिंग कर लूँ। सेटिंग कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज चलो ना भी करो लेकिन इससे हमें यह ज़रूर पता लग जाता है कि थीम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। चले मैं इसको लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से वो देख रहा है कि भाई स्टेटस और एक्टिव कोड मांगता है, जो है कोड फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा, और अगर ना भी अपलोड करें तो इट्स नॉट इशू, मतलब कि ये हमारे पास फाइल्स हमें चाहिए जो कि हमें मिल गई हैं, और ना एक्टिव करने के लिए हमें कोड आपको मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम PHP मैक्सिमम टाइम। अच्छा, एक ये चीज़ है, जब भी हम कोई बड़ा थीम इंस्टॉल करते हैं, लाइक सहीफा जब हमने इंस्टॉल किया था तो वहाँ ये सिलसिला नहीं आया था, ठीक है। ये हमें php.config में जाकर सेट करना पड़ता है, ठीक है। वो कहता है सारी चीज़ें कंप्लीट है, लेकिन आपकी जो मेमोरी लिमिट है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एग्जीक्यूटेशन टाइम 120 होना चाहिए, और नॉर्मली डिफ़ॉल्ट पे 60 होता है, ठीक है। हम इसको भी सेट करेंगे, और उसके लिए मैं एक अलग से बना दूंगा आपको इसके बाद ही, ठीक है। तो उसको भी हम सेट करेंगे। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो वो कहता है भाई चाइल्ड थीम चाहिए या दूसरा चाहिए। अब चाइल्ड थीम जो होते हैं ना, वो दो, जब एक थीम आप बाय करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रियल थीम, एक होता है चाइल्ड थीम, ठीक है ना। इन दोनों की सेटिंग्स में कुछ फ़र्क होता है, और जिस तरह एक सॉरी जिस तरह एक एप्लीकेशन है फेसबुक है और फेसबुक लाइट की एप्लीकेशन है, इसी तरह इसको समझ लें। हम इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि भाई आपको कौन कौन सा प्लगइन चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब उसने कहा WP बेकरी चाहिए, रेवोल्यूशन स्लाइडर चाहिए, पोर्टो फंक्शनैलिटी चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 चाहिए, वो कॉमर्स चाहिए, डायनामिक फीचर्स चाहिए, ठीक है। वो कॉमर्स हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वो कॉमर्स शॉपिंग साइट बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसको हम इसी थीम को यूज़ करते हुए नेक्स्ट सीरीज़ में बनाएंगे। उसके बाद डायनामिक फीचर इमेज, ये हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फोटो फंक्शनैलिटी ये ज़रूरी है, इसको यूज़ कर लेते हैं। रेवोल्यूशन स्लाइडर और WP बेकरी। एनीवेज यहाँ से मैं WP बेकरी को भी जो है ना कर देता हूँ ख़त्म, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एलिमेंटर पे बनाऊँ। एलिमेंटर मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ WP बेकरी बिल्डर की निस्बत, लेकिन एक दफ़ा हम इसको एलिमेंटर पे बनाएंगे और एक दफ़ा WP बेकरी पे भी बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम मैं यहाँ पोर्टो फंक्शनैलिटी ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा जो है ना जस्ट एक प्लगइन ही ऑटोमेटिकली यहाँ से इंस्टॉल होगा। बाकियों पे अगर मैं क्लिक करता तो इंस्टॉल हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इस थीम की जिप फाइल हम अपलोड थीम में जाकर अपलोड कर देते ना, जहाँ से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब हम कर लेते ना तो ऑटोमेटिकली अंदर फोल्डर बन जाता। हमें इस वक्त फोल्डर बनाना पड़ा है, WP कंटेंट में जाकर, WP थीम्स में जाकर हमें फोल्डर बनाना पड़ा है ना। और अगर हम वहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर दे तो हमें फोल्डर ना बनाना पड़ता, हमें डायरेक्टली वो चीज़ हमें मिल जाती, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमें बताता है कि आपने इसमें से डेमो कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर हम डेमो करते हैं ना तो यहाँ से डाटा भी इंपोर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर में इसका पूरा रिव्यू किया था उसमें ये सारे के सारे डेमोज मौजूद थे, ठीक है। लेकिन
साइट हमने खुद बनानी है, हमने किसी भी डेमो पे डिपेंडेंट नहीं रहना। और मैं ना ही सजेस्ट करता हूँ कि आप इन डेमोस को लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, शक्ल से ऐसा लगेगा कि ऐसा लगेगा जैसे हमें कि वन क्लिक पर साइट बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई दफ़ा हमारा नेट स्लो होता है, कई दफ़ा कोई मसले मसाइल होते हैं, तो हम उन चीज़ों को देख देख के हम देखते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से साइट बनाएंगे, हम थीम की मर्ज़ी से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको भी कंटिन्यू कर देता हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए कोई डेमो शेमो इसका। उसके बाद वो कह रहा है, उसने जस्ट बताया कि उसका सपोर्ट वगैरह वट एवर हेल्प एंड सपोर्ट 6 मंथ आइटम सपोर्ट फ्रॉम परचेज डेट, ठीक है ना। तो इसको आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे डेवलपर है ना वेब से वर्डप्रेस के, ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कि सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखिए, ये अब मैं अपनी वेबसाइट व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने देखा तो ये मेरी वेबसाइट आ गई है, कंप्लीट बनी हुई है, ठीक है। कंप्लीट नहीं बनी हुई है, आई मीन टू से कि उसका बेसिक सा लेआउट बना हुआ। अब हमने इसको सेट करना है। इसको सेट करने से पहले हम जाते हैं, रिटर्न करने हैं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। वहाँ जाके हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी सेटिंग्स इस वक्त आ चुकी हैं, ठीक है। अब थीम ऑप्शंस दो टाइप की होती हैं, ठीक है। थीम ऑप्शंस दो टाइप की होती हैं यहाँ। एक वो थीम ऑप्शन जिसको हम कह सकते हैं कस्टमाइजेशन, जो कि वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरी थीम ऑप्शन वो थीम ऑप्शन होती है जो कि थीम प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ कस्टमाइजेशन में जाकर कि अपीयरेंस में गए, जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करो सबसे पहले कस्टमाइजेशन देखो, देखो इसमें क्या क्या ऑप्शंस नहीं आई हैं जो कि वर्डप्रेस में पहले नहीं थी, थीम की वजह से जो ऑप्शंस आई हैं, ठीक है। अब मैंने देखा कि इसके अंदर ऑप्शंस में आया है, हेडर बिल्डर आया है, और साइट आइडेंटिटी है, मेन्यू सेटिंग है, होम पेज सेटिंग है। ये तो सिंपल है। मैं हेडर बिल्डर पर जाता हूँ, तो ये सिंपल एक हेडर लेआउट वगैरह है जो हमने सेट करना हो, ठीक है ना। तो ये सिंपल ही है। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ वहाँ। अब अब यहाँ एक ऑप्शन होगी हमारे पास, ये देखिए, ये थीम ऑप्शन की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये मैं थीम ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। थीम ऑप्शन ढूंढना है, जब भी आप कोई पेड थीम इंस्टॉल करो हमेशा थीम ऑप्शन ढूंढो कहाँ है। ये जनाब मेरे पास थीम ऑप्शन आ गई हैं इसकी, ठीक है। ये मेरे पास सारी थीम ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। यहाँ से अगर बाज़ औक़ात थीम ऑप्शन नहीं आती तो वो एडवांस ऑप्शंस में होती है, ठीक है। वो एडवांस ऑप्शन में होती है, लाइक दिस वन। एक ये थीम ऑप्शंस में होती है, वरना अगर यहाँ भी नहीं होती तो फिर वो एडवांस ऑप्शंस में होती है। ये देखिए, ये आ गया। अब यानी कि ये थीम ऑप्शन अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ये थीम ऑप्शन पे लेकर आ रहा है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग जगहों से अलग अलग बटन से आ रहा है, ठीक है ना। अब एडवांस थीम ऑप्शन, जो कि एडवांस लेवल पर हम पूरे अपने थीम को चेक कर सकते हैं कि किस तरह हमने इसको ठीक करना है और किस तरह हमने ठीक है। ये देखिए, वहाँ से हमने एडवांस पर खोला और यहाँ से हमने थीम ऑप्शन पर खोला। तो खैर हम इस पर ले जाते हैं, यहाँ से चलते हैं शुरू से, हम इसका रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले जनरल में इसने हमें बताया कि लेआउट कैसा रखना चाहते हो आप थीम का, ठीक है। अब हमें चाहिए फुल पेज वेबसाइट, ठीक है ना। कुछ भी करने से पहले हम पूरी सेटिंग का एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये है, बिल्कुल ये हमारे पास थीम है, और ये हमने इंस्टॉल करके, ये देखिए, ये हमारे पास बॉडी रैपर लेआउट है, पेज लेआउट है। पेज लेआउट साइड बार लेफ्ट पे राइट पे दोनों साइड पे रखनी है। क्या करना है, ये थीम अच्छा वाला पेड थीम है जिस वजह से ये हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वरना आमतौर पे इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती। एनेबल स्टिकी नेविगेशन बार, इसका भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम इसका पूरा रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। और ये होगी गूगल मैप एपीआई। अगर आपने गूगल मैप एपीआई लगानी है, थीम लेआउट है, थीम लेआउट जिसने ऑलरेडी बता दिया कि थीम लेआउट ऐसा होगा। उसके बाद मैं एचटीएमएल ब्लॉक्स पर आ जाता हूँ। अगर आप अपने से कोई एचटीएमएल का कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया लोगो। लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, यहाँ से अपनी मर्जी का बना सकते हैं। उसके बाद है साइड स्किन। साइड स्किन में स्किन से मुराद है कि हमारी जो स्किन होती है सिंपली ह्यूमन स्किन होती है। अब ये साइड की भी तो स्किन है, साइड की स्किन के हिसाब से साइड का कलर भी हमें सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल रेड सेट करते हैं, ठीक है। पी एक्सपर्ट का कलर रेड है, इस वजह से मैं रेड सजेस्ट करता हूँ हमेशा। सेकेंडरी कलर भी मैं इसको रेडी रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट आती है।
तो यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारी चेंजिंग उसी वक्त नहीं आती, हमें कैशे को भी रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो मैं कैशे को भी रिफ़्रेश करके देखता हूँ। मैं इस वाले में खोल कर देखता हूँ। ये देखिए, उसमें बाजू का ऐसा होता है हमें यहाँ कैसे रिफ्रेश नहीं आती। तो एक बात हमेशा याद रखें कि हम अपने थीम को टेस्टिंग हम किसी दूसरे ब्राउज़र पर कर रहे हो, ठीक है ना। टेस्टिंग हम किसी दूसरे ब्राउज़र पर कोई भी खोल लें, जो ये है इसका क्रोम का ब्लैक वर्जन है, कंट्रोल शिफ्ट एन से जो खुलता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से, वो यहाँ से खुल जाता है। तो देखिए कलर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ अभी तक चेंज नहीं हुआ। लाइफ में दबाता हूँ, देखता हूँ चेंज होता है कि नहीं होता, होना तो चाहिए। होना तो चाहिए। अगर यहाँ से कैसे से आपको रिफ्रेश करके भी चेंज नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से किसी और ब्राउज़र में खोल कर देख सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ऐसा कि हमारी जो है ना रिफ़्रेश नहीं हो रहा होता। रिफ़्रेश मतलब कैसे रिफ़्रेश नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेआउट पर। लेआउट पर आ जाते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास लेआउट के भी दो टाइप्स हैं, एक डार्क है और एक डार्क है। तो कौन सा डार्क रखना है अपने, और ये लाइट है। काफ़ी सारी इसमें ऑप्शन जो है ना फ्रेंडली दी हुई हैं। उसके बाद है कंटेनर मैक्सिमम विड्थ। कंटेनर से होता है कि कंप्लीट थीम की विड्थ कौन सी होनी चाहिए, थंबनेल पैडिंग कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जाते हैं ट्रॉफी पे, तो यहाँ हमारे पास टाइपोग्राफी में हमारे पास यहाँ से ये देखिए, टाइपोग्राफी में ये होता है कि हमारे फ़ॉन्ट्स कौन से सेट करने हैं, मोबाइल में कौन से फ़ॉन्ट्स आने चाहिए, और अगर वो ना अवेलेबल हो तो अल्टरनेटिव फ़ॉन्ट कौन से आने चाहिए। H1 का फ़ॉन्ट कौन सा आना चाहिए, H2 का, H3 का, H4 का, H5 का, H6 का। फुटर का फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, पैराग्राफ का फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, और टेस्टिमोनियल्स का कस्टम फ़ॉन्ट्स अगर लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसमें लॉट्स ऑफ ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। और अगर किसी को HTML का नहीं पता तो मेरी HTML क्रैश कोर्स की 1 घंटे की क्लास ले सकता है। उसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड, कि हमने थीम का बैकग्राउंड कौन सा रखना है, ठीक है। इस वक्त जो है ना डिफ़ॉल्ट पे वाइट बैकग्राउंड है, तो आपको यहाँ वाइट शो हो रहा होगा, ठीक है। तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ब्लैक रेड एनीवे कोई भी रख सकते हैं। एनेबल जो है ना बैकग्राउंड, और ये वट इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जल्दी जल्दी रिव्यू ले लेते हैं इसका। हेडर की ऑप्शन है कि हेडर रैपर और हेडर की सेटिंग कौन सी करनी है, और स्टिकी हेडर और स्टिकी ऑप्शन व्हेन बैनर हेडर टॉप। आप लोग जो भी इस वक्त देख रहे हैं वो सीख रहे हैं इससे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आप मेरे ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहाँ ज़रूर कर दूंगा। उसके बाद आ गया मेन्यू, कि मेन्यू की सेटिंग किस तरह करनी है, इसका कलर कैसा होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, उसको भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के बाद आ जाते हैं फुटर्स। ब्रेड क्रम्स क्या होती हैं? ब्रेड क्रम्स यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ शो होनी चाहिए। अगर यहाँ शो नहीं हो रही, ये देखिए, इससे कहते हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में बहुत आला जो है ना काम करती है। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो हम इसी थीम को यूज़ करते हुए 3 से 4 वेबसाइट्स बनाएंगे जो कि अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। हम इसी थीम को यूज़ करते हुए ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बनाएंगे, हम इसी थीम को यूज़ करते हुए ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाएंगे। इस वक्त हमने बिजनेस वेबसाइट बनानी है सबसे पहले, ठीक है। ये फुटर है, और ये मोबाइल फुटर की सेटिंग्स इसमें सारी पाई जाती हैं, और मोबाइल मेन्यू के जो मोबाइल में मेन्यू खुलेगा उसकी सेटिंग्स इसमें होगी। व्यू करेंसी स्विचर, अगर हम ई-कॉमर्स बना रहे हैं साइट तो इसमें व्यू करेंसी स्विचर भी यूज़ होगा। सर्च फॉर्म आपने यूज़ करना है, अब सर्च फॉर्म पूरी वेबसाइट के अंदर सर्च करेगा, ठीक है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिनी कार्ड, जो कि कार्ड बटन होता है, जो कि वो कॉमर्स के लिए यूज़ होता है, शॉपिंग साइट के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हेडर पे। हेडर को मैंने क्लिक किया है, तो हेडर के ऊपर ये जो ये देखिए जाए, एक ये हेडर के ऊपर देखें, ये अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, तो वही हमारे पास यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर मैं कॉन्टैक्ट डबल एस कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं सेव करूँगा तो देखिएगा यही क्या यही चेंज उधर भी हमारे पास। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए ये अबाउट डबल एस आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि हमारी हेडर की जो सेटिंग्स है मोस्टली इधर पाई जाती है। उस तो ये हमारी हेडर की सेटिंग है, ठीक है। यहाँ से हम हेडर की टाइप के हमने किस तरह का हेडर रखना है, ये देखिए। अगर हम हेडर कोड से बनाने बैठे हैं, इस तरह का हेडर बनाते हैं, हमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने वर्डप्रेस पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप से आसानी से कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई और हेडर जो है ना गेट कर लेता हूँ, ये करता हूँ,
इसको मैं सेव करता हूँ, ये सेव हो रहा है। यानी कि इसको वन क्लिक के ऊपर हम अपने हेडर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कई लोगों को लोगो दरमियान में चाहिए होता है, कईयों को लेफ्ट साइड पे चाहिए होता है, कईयों को राइट साइड पे चाहिए होता है। इस फोटो में मेरे ख्याल में राइट साइड पे लोगो सेट करने की ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें हम हेडर बिल्डर से हेडर बना सकते हैं, ठीक है। यूजिंग हेडर बिल्डर से हम अपना हेडर लेआउट खुद बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा मज़ीद एडवांस लेवल पर। ये देखिए हमारा अभी हमने कोई मेन्यू वगैरह नहीं बनाया हुआ, तो जिस वजह से हमारा ये जो है ना फ़िलहाल ऐसे नहीं कर रहा। उसके बाद करेंसी स्विचर का हम रिव्यू देख सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स हैं, सर्च फॉर्म है, स्टिकी नेविगेशन बार है और मोबाइल पैनल है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आ जाती है मेन्यू की सेटिंग। मेन्यू की सेटिंग वो जो हम मेरा मेन मेन्यू होता है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स की सेटिंग आ जाती है। ये देखिए ये हमारी ब्रेड क्रम्स शो हो रही थी ना, तो हमारी इस वक्त ये सेटिंग शो हो रही थी जो कि मैंने आपको अभी अभी दिखाई, लेकिन ओवरऑल हम उसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद रहती है फुटर। फुटर हमने किस तरह का रखना है, यानी कि ये फुटर काफ़ी बड़ा है इसमें फॉर द टाइम, मतलब कि इसमें एक रो, दो, तीन, चार रोज़ हैं इसमें भी चार रोज़ है, लेकिन अलग अलग तरीके से हम किस तरह फुटर को सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करना चाहते हैं फुटर को तो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सा विजिट कहाँ कहाँ चाहिए, ठीक है। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। टूल टिप क्या होता है, आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे जो है ना साइट पे कोई चीज़ ब्लिंक कर रही होती है, जिसमें ईमेल होता है या कोई मैसेज होता है, उसे कहते हैं टूल टिप, ठीक है, लाइव मैसेज हमें दिखाने के लिए। उसके बाद पेजेस हैं, पेजेस की सेटिंग इस तरह होनी चाहिए। उसके बाद ये शो कमेंट्स यानी कि हर पेज पे कमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह की। उसके बाद है पोस्ट का जो है ना चीज़, ये है बिल्कुल ये पोस्ट, ये देखिए पोस्ट हमने किस तरह शो करवानी है। ये ब्लॉगिंग जब हम थीम बनाएंगे तो ब्लॉग साइट बनाएंगे इसी थीम को यूज़ करते हुए, तब हमारे यूज़ में आएगी। उसके बाद ब्लॉग हमारा किस तरह का, बैनर किस तरह का होना चाहिए, और सिंगल पोस्ट और पोस्ट क्रेसोल, मतलब कि पोस्ट क्रेसोल से हमारा जो पोस्ट का स्लाइडर चलता है ना, वो किस तरह का होना चाहिए। इसके पुराने वर्जन में ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी, मैंने अभी अभी देखी है। उसके बाद पोर्टफोलियो हमारा, यानी कि अगर कोई बंदा जो है ना वेबसाइट बना रहा है, हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं कोई अपनी किसी स्किल से रिलेटेड, यानी कि हम ग्राफिक्स का काम करते हैं या उससे स्किल से रिलेटेड बना रहे हैं वेबसाइट कि हमने अपनी सर्विस शो करनी है, तो उसका हमारा पोर्टफोलियो हम यहाँ से शो कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का रिजल्ट जो कि यहाँ से आ जाता है। उसके बाद रहते हैं इवेंट्स, कि अगर हमने हमारी ये वेबसाइट इवेंट्स के तौर पर भी यूज़ हो जाती है, लाइक हम अगर इवेंट्स टिकट सेल करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं। यानी कि वर्डप्रेस एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग CMS है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये है CMS, ठीक है। उसके बाद है मेंबर्स, मतलब कि जो हमें साइट पे अगर कोई मेंबरशिप रखनी है, तो जो मेंबरशिप्स के लिए पेजेस होंगे उनकी सेटिंग्स किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। ये है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज जो है ना, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला जो हमारा पेज होगा ये वो होगा। अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। SEO की सेटिंग्स में वो कह रहा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़, अगर आप लोगों में से कोई SEO वाला है तो उसको ज़्यादा बेहतर समझता है, ठीक है। उसके बाद जो 404 एरर होता है, सॉरी जो 404 एरर यानी कि ब्लॉक लिंक्स, यानी कि कोई ऐसा लिंक जो आप जिस पर आप अलाउ नहीं करना चाहते तो ऑटोमेटिकली उसको एरर 404 पर ले जाएगा, जिसका स्लग ये होगा। स्लग से मुराद ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद और नीचे रहते हैं वो कॉमर्स सेटिंग्स हैं। प्रोडक्ट आर्चिव है कि अपने प्रोडक्ट को किस तरह सेट करना है, सिंगल प्रोडक्ट किस तरह शो होनी चाहिए। ये ऑप्शन भी पहले नहीं थी, ये ऑप्शन अब आई है इस थीम के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन भी पहले नहीं थी। उसके बाद है प्रोडक्ट इमेज जूम, कि अगर प्रोडक्ट के ऊपर इमेज लेके आए तो प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम माउस लेके आए तो वो जूम होगा या नहीं होगा। जो होता है ना कि एच ओवर होता है कि जूम होता है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये शो कार्ड रिजल्ट, मतलब कि कार्ड के साथ नंबरिंग भी शो करनी है, यानी कि ये वो कॉमर्स का टॉपिक है, हम अलग देख लेते हैं, ठीक है। वीवी प्रेस एजुकेशनल साइट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद सोशल स्लाइडर वगैरह, ये सारी चीज़ें छोटी सी सिंपल सी हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरे थीम को इंस्टॉल करके उसका रिव्यू कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, जो हमारे नेक्स्ट स्टेप है, हमने अब नेक्स्ट हमें अब पूरा थीम का पता लग गया है। अब हमने अपने नेक्स्ट स्टेप्स में जो टूल टिप बता रहा था ना मैं आपको, वो कुछ इस तरह की होती है। ये देखिए ये टूल टिप कुछ इस तरह की होती है, बटन ब्लिंक कर रहे हैं ना, इसे टूल टिप कहते हैं। खैर, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें पता लग गया कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है। हमेशा बात याद रखें, जब भी थीम इंस्टॉल करें, जब भी थीम बाय करने से पहले पूरा थीम चेक कर लें कि वो किस तरह का है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इस तरह हमने उसका रिव्यू करना है, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी मर्जी के प्लगइन इसमें इंस्टॉल कर लेने हैं जो हमारे रिक्वायर्ड हैं। जो हमारे रिक्वायर्ड नहीं है हमने उसको इंस्टॉल नहीं करना, ताकि हमारी वेबसाइट की स्पीड ख़राब ना हो, ठीक है। तो इस वक्त हमने स्टेप 2 हमारा ये था कि हमने देख लिया। अब स्टेप 3 जो है, अब स्टेप 3 में हमने पूरी साइट बना लेनी है, ठीक है। हमें साइट पूरी बनाएंगे, ये हमें फोटो थीम का पता लगा। इसी तरह हम अलग अलग थीम्स का रिव्यू करेंगे और अलग अलग थीम पे हम अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स बनाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।